रंगों में बिखरे जज्बात हमें एक ऐसी अनोखी दुनिया में ले जाते हैं जहां हकीकत के रंग ख्यालात की लड़ी में बहुत नफासत से पिरोए होते हैं। कैनवस के ये रंग आँखों को भले लगते हैं और जज्बात और एहसासात को एक नया मंजर पेश करते हैं। ये कमाल फ़न कुदरत ने अपने बाद उन ख़ास लोगों को बख्शा जिन्होंने रंग, लाइन, फोम और टेक्सचर से अपने ख्यालात और एहसासात को ज़बान दी। ये ख्यालात, रंगों और जज्बात की बहुत वसी दुनिया है और आज हम कदम रख रहे हैं उस दुनिया में जहां रंगों से खेलने वाला फ़नकार अपने ख्यालात हम तक मुंतकिल करता है और हम इन फ़नकारों की तरफ खींचे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नाहिद रज़ा है और आज मैं आपका जिससे तारुफ़ करा रही हूँ वो हमारे मुल्क के बहुत मशहूर, बहुत नामवर, बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे पेंटर शकील सहगल साहब हैं। शकील सहगल उन चंद पेंटर्स में से हैं जिन्होंने अपने फ़न को खुद ही निखारा, खुद ही सीखा, खुद से सीखा और कहीं कोई स्कूली तालीम या कोई किसी की हेल्प लिए बग़ैर अपना लोहा खुद मनवाया। शकील सहगल हमारे मुल्क के उन नामवर आर्टिस्टों में से हैं जिनके काम देखकर आप खुद इनको खराज तहसीन पेश करेंगे। वालेकुम सलाम। कैसे वेलकम टू माय स्टूडियो नाहिद। थैंक यू सो मच। एक तो मेरी बीवी इतनी हैरान हुई जब मैंने कहा कि मैं नाहिद के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। उसने कहा आप मान कैसे गए, आप तो कभी इंटरव्यू करते नहीं। मैंने कहा ये बहुत ख़ास है, नाहिद तो मेरी दोस्त है, मैं उसको ना नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच शकील, यू आर सो काइंड ऑफ। नहीं, बात यह है कि मैं असल में इंटरव्यू का कायल नहीं हूँ, इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि जो आर्टिस्ट ने जो कहना होता है वो अपनी तस्वीर में कह दे। बिल्कुल सही बात। उसके बाद आगे कुछ बढ़ा के कुछ और बोले, देखिए बात मतलब नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मानती हूँ इस बात को, मगर देखिए हमारे मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है कि उनको कोई आर्ट के बारे में, हमारे यहाँ कोई ऐसा ज़रिया तो है नहीं कि जिससे आर्ट सीखे। सही बात। भाई हम खुद ही सिखाते हैं आर्ट उनको। आप तो माशाल्लाह इतने कंट्रीब्यूट आपने किया है, कब से आप पढ़ा रही हैं। वो तो सब कुछ सही है, मगर हमारे मुल्क के लोगों का दिल चाहता है कि अपने मुल्क के मुसव्विर से मिले। भाई देखिए हमारा आर्टिस्ट अर्जा तो होता नहीं कि हर जगह पहुंचा हुआ है, वो तो घर में खामोश बैठा हुआ अपना काम में लगा रहता है। तो अगर हम इस तरह से आपकी मुलाकात अपने आवाम से कराते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, वैसे आप सोचें ना कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया पिछले 10-15 साल में। बहुत फ़र्क। हम लोगों के घर जाते थे तो कैलेंडर की कटी हुई तस्वीरें होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब कभी नजर आता है? अब नहीं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, लोगों के घर तस्वीरें तो नजर आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि अब तो अपनी फोटो लगाई हुई होती थी दीवार पे, अपने घर पे फैमिली की फोटो टंगी हुई, लेकिन अब तकरीबन जिस घर में जाओ कोई ना कोई अच्छी बुरी तस्वीर हमेशा नजर आती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और इसमें मीडिया का भी बहुत दखल है। मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया आर्टिस्टों को और आर्ट को फ़रोग देने में बहुत मदद की है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क में आर्ट तो बहुत हो रहा है शकील, बहुत लोग पेंटिंग कर रहे हैं, मगर एक दिल से निकला हुआ, जो एक दिल से कही हुई बात, जो एक रूह से निकली हुई, वो ज़रा मुझे उसका फुकदान नज़र आता है। क्या कहेंगे आप? इसमें शायद कुछ उम्र का भी होता है, एक्सपीरियंस का भी होता है। बिल्कुल। वैसे तो मेरा ख्याल है तकरीबन हर आर्टिस्ट को सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आम लोगों की तरह जिस तरह कोई चीज़ रिकोशे करके चली जाती है, हमारे दिल को छू के थोड़ी देर रुक के फिर निकलती है। बिल्कुल उसका असर कुछ ना कुछ तो होता है। बिल्कुल सही है। अब क्या क्या हमारे मुल्क में ट्रेजेडीज गुजरी हैं, वेरी गुड, और उनसे अगर इंसान अफेक्ट ना हो और बिल्कुल उसकी कोई अपने आप से कोई अगर कुछ तकलीफ ना हो तो फिर वो आर्टिस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे आपने भी तो एक बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई है सैलाब ज़दगान के ऊपर। आप वहाँ गए भी, आपने खुद एक्सपीरियंस किया वहाँ पर। बस मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं अनइमोशनल रहूँ उस थ्रू आउट पीरियड, लेकिन ऐसे किस्म का जो ट्रेजेडीज है वो दिल को लग जाती है। सही बात।
तो इस सीरीज़ का और नाम था है, भी बड़ा भयानक वो था सारा। भी बहुत भयानक, और मैं और मेरी बीवी काफ़ी जाते रहे इंटीरियर सिंध में जाके। हाँ, और आपने बड़ी हेल्प भी की है बस उनकी। कोशिश की, हमने क्या हेल्प किया, जो इंसान जितना कर सकता है सब ने की। लेकिन इस सीरीज़ का नाम है अलमिया ये है कि मैं ज़िंदा हूँ। मतलब कि उनके बाद जब फ्लड्स भी जब ख़त्म भी हो गए सैलाब, उसके बाद जो लोगों की हालत हुई है वो भी तो एक अलमिया है। अलमिया अब है। जो उनकी कोई ख़ास बहुत ही ज़्यादा, बहुत बुरा। और इतना हम लोग की बदनसीबी है, कभी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कभी ये हो रहा है, हम लोग को बिल्कुल कोई मिल ही नहीं रहा कहीं से कुछ चैन। सही कह रहे हैं। और आर्टिस्ट को चीज़ें ये बहुत अफेक्ट करती हैं, अफेक्ट हम करती सेंसिटिव होते हैं। मेरे वालिद कहते थे ना, खास बिजनेसमैन पंजाबी, तेनू तो सेंसिटिविटियाँ ही खा गई आ हैं। गई हैं। हाँ, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने इसमें क्या दिखाया अपने इस सैलाब ज़दगान की मैंने जाके effectively? बहुत स्केचेस वेचेस भी किए, मैं तस्वीरें भी लेता था, मुझे बड़ा अजीब लगता था उनके साथ बातें भी करने में। खास करके जब मैं उनकी स्केचेस करता था, तस्वीरें लेता था, तो मुझे लगता था कि ये कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों हमारी कर रहे हैं। लेकिन मैं वो अपने आप से के साथ कैप्चर करके वापस लाना चाहता था। वहाँ बैठ के तो पेंट नहीं कर सकता इंसान, अपने स्टूडियो ही में करता है। तो मैंने स्केचेस बहुत किए थे। स्केचेस बहुत किया आपने। तो फिर ला के मैंने तो किस चीज़ के स्केच किए? उन लोगों के किए, लोगों वहाँ के के किए, जानवर मरे हुए थे उनके किए, उनके किए, और सिंबलिज्म सिंबॉलिक किया symbolic आपने। मैंने जैसे ये किया। आपने अपनी तस्वीरों में कुछ ढांचे भी दिखाए हैं। वो एक सिंबॉलिक था, क्योंकि मेरा काम आप जानती हैं, आप तो बड़ी फेमिलियर हैं कि मेरा काफ़ी सारिलिस्टिक एलिमेंट भी होता है। बिल्कुल। तो वो ढांचे मैंने इसलिए डाले क्योंकि है बड़ा मॉर्बिड थीम है, मोबिक सीन है। और ढांचों से मेरा कोई ज़रा पुराना ही रिश्ता है। मेरी पहली सीरीज़ में भी मैंने काफ़ी इस्तेमाल किए, जो अफ़गानिस्तान की जो मैंने की थी सीरीज़ ब्राइड्स ऑफ अफ़गानिस्तान, उसमें भी मैंने बहुत ढांचे बहुत इस्तेमाल ढांचे किए। थे, सही है। तो इंसान के आर्टिस्ट की 2-3 जो चीज़ें होती हैं वो रिकरेंट होती हैं, वो बार बार फ़र्क सीरीज़ में इंसान इस्तेमाल करता रहता है। तो मेरा काम ज़रा अमूमन मॉर्बिड ही होता है। मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि ज़रा कोई हैप्पी पेंटिंग्स बनाऊँ। मगर आपकी तस्वीरों में बड़ा एक मैंने देखा है, मुझे बहुत फील हुआ कि जैसे आप हालात को समेट लेते हैं, यानी इनहेल इतना कर लेते हैं, और जब पेंटिंग बनती है तो वो जो इनहेल फीलिंग होती है वो उसमें नज़र आती है, अगर वो आप एक्सेल कर जाते हैं आप। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत आपको देख वाकई ये सकते हैं। नज़र आती है आपकी जो तस्वीरों में, एक चेहरे के तासुरात और जो पोस्चर्स और जो एक सराउंडिंग में चीज़ें, जैसे स्केलेटन्स हैं, औरतों के हाथ हैं, चेहरे हैं, और एक जो पूरा पोस्चर है वो गवाही देता है कि आपके नहीं देखिए, हम तो एहसासात उस की। एरा के हैं ना, मैं 67 ईयर्स ओल्ड। सही। हम लोग जब पेंट करते थे तब रियलिस्टिक करते थे। सही। जब हम लोग ने कोई घोड़ा बनाया तो वो घोड़ा नजर आना चाहिए। नज़र आता है। हाँ। अब तो 2-3 लाइनें बना के लोग कहते हैं ये घोड़ा, हाँ। जो बिल्कुल सही है अपने तौर पे, बहुत अच्छा काम है। लेकिन मुझे वो समझ नहीं आता। मैं बहुत पुराने ज़माने और पुराने ख्यालात का हूँ कि मुझे एकेडमिक और रियलिस्टिक वर्क पसंद। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने तो बहुत सी सीरीज़ की हैं, और मुझे आपकी वो वक्त की सीरीज़ भी याद है जब आपने कारपेट पे बैठी हुई औरतें दिखाई हैं, जिसमें वाकई जिस औरत का नाम लो, शक्ल देखो पहचान जाता है, ये फला है, तो इतनी खूबसूरत सीरीज़ है वो, कोई हद नहीं। मैंने ऐसे ही एक अपने बेटे की पहले बनाई थी कार हाँ। के ऊपर। फिर बहुत लोगों ने कहा हमने भी बनानी है। मैंने कहा लेकिन इसका जो एरियल व्यू है, मैं ऊपर से लेता हूँ, आपकी शक्ल तो खास नज़र नहीं आएगी। जैसे नहीं, बस सिंबल ही हमारा नज़र आ जाएगा। हाँ, सिंबॉलिक। फिर उसमें मैंने 50-60 तस्वीरें की। हाँ, बहुत अच्छी की थी वो। और कारपेट ऐसी कि एक एक चीज़ नज़र आ रही, कारपेट इतनी रियलिस्टिक, बड़ी मिनिएचरिस्टिक पेंटिंग थी। लेकिन अब वो ख़त्म, अब वो हो गया, बस हो गया। एक वापस जाने की सीरीज में बड़ा मुश्किल होता है भाई, मैं तो नहीं जा सकती, मुश्किल बहुत। एक दफ़ा काम कर लो वो बस ख़त्म हो गया। अब मेरी सीरीज़, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो हर नई सीरीज़ हो वो पिछली से बिल्कुल अलग हो, लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि कलम वही है, हाथ वही है। सही बात है। टेक्सटाइल बैकग्राउंड है मेरी, तो टेक्सटाइल में बहुत इस्तेमाल करता हूँ। कश्मीरी शॉल मैंने बहुत इस्तेमाल हाँ, कश्मीरी शॉल बहुत किया आपने, बिल्कुल सही। एक तो मेरे पास अच्छी कलेक्शन भी है पुरानी शॉल्स की, तो उसमें मुझे मज़ा बहुत है, क्योंकि उसमें डिटेल काम होता है जो मुझे बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है। तो आपका क्या ख्याल है वैसे हमारे मुल्क के आर्ट के बारे में, आप कुछ कहेंगे? मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ आजकल के जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, इतने इनोवेटिव और इतना अच्छा काम हो रहा है। सिर्फ उनका रुझान वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा है। सब यही, जिससे मैंने पूछा, सब ने यही कहा। उन्होंने तो ये कहा, सोहेल ने,
कि भाई उनके कपड़े तंग आ रहे हैं, आने मगर पहने जा रहे हैं। भाई जो भी काम हो अपने अपनी देश की ओरिजिनल होना मिट्टी की चाहिए। खुशबू आनी चाहिए। बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू, बिल्कुल। आप जब तक इतना आप- वेस्टर्नाइज मत हो जाएं कि आप अपने मुल्क की रूट्स को भूल जाएं, अपनी वो खुशबू अपनी मिट्टी की आनी चाहिए आनी काम चाहिए, में। बिल्कुल। वरना फिर आपका वजूद क्या है, आप वो तो ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने इनोवेटिव हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही ज़रा वेस्ट को असल में हमारे ये- टीचर्स पे इस बात का हो जाता है। उनको बच्चों को ज़रा जब वो पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो उनको कहना चाहिए कि आप बहुत अपनी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं वेस्टर्न एलिमेंट्स, आप कम करके पाकिस्तानी एलिमेंट्स तो डालें। मार्केट डिमांड्स भी तो यही है ना तो कि वो जो चीज़ बिकती है, और बिकती है, आजकल बस गिमी वही की करने चीज़ें का, हाँ। वेस्ट में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। इंडिया भी का भी रुझान उस तरफ बहुत ज़्यादा बहुत हो गया। ज़्यादा अब ये वेस्टर्नाइज हो रहा है इतना ज़्यादा। अच्छा नाजरीन, अब हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक पे जाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तानी आर्ट पे बात करेंगे कि जो हमारा आर्ट इतना वेस्टर्नाइज हो रहा है। तो हम अब ब्रेक पे चलते हैं। थैंक यू।